हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, जो कि होने वाला है इसके सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। जिसने भी एपिसोड 2 और 1 नहीं देखा है, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही फर्दर एंड में एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे दोनों चैनल बी द वॉचर बीस्ट वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें आर्थर एक आइलैंड पे दिखाया जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो भागते हुए जैस्मिन को ढूंढता है एंड आगे चलकर उसे लूकस और एलाइजा मिलते हैं, जो कि वो दोनों भी होश में आने के बाद अपने आर्थर को डांट रहे होते हैं। जिसके बाद आता है यहाँ पर इंट्रो, जिसके बाद आर्थर बोलता है हम लोग पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। जहाँ पे आर्थर बताता है कि उसे जो है एक माना बीस्ट को कैप्चर करने के लिए हेल्स्टी फैमिली है, उससे कमीशन मिलना है या फिर कमीशन ले रखा है। जो कि वो माना बीस्ट की एक फोटो भी दिखाता है, जो कि एक टाइप का फिश मॉन्स्टर दिख रहा होता है हम लोग को। जिसके बाद ये लोग जो है उस तूफान में फंस गए होते हैं। एलाइजा बताता है कि उसे एक जॉब मिला था गिल्ड से, जहाँ पे वो कुछ फिशिंग बोट्स जो कि मिस हो गई थी या फिर मिसिंग थी, उनको ढूंढ रहा था, और वो भी जो है उस तूफान में फंस गया। जहाँ पे लूकस इन दोनों को वैसे तो चिढ़ा रहा होता है, बट वो ही बोलता है कि तुम लोग कैसे ए रैंक के एडवेंचरर हो। बट एलाइजा और आर्थर जो है लूकस से पूछते लेकिन तेरे साथ क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। इसका मतलब लूकस भी यहाँ पे फंस गया है, और ये लोग अलग अलग तूफान में या फिर सिमिलर काइंड ऑफ तूफान में फंस के इस आइलैंड पे या फिर इस जगह पर आए हैं। जहाँ पे आर्थर इन लोग को बोर्ड भी दिखाता है कि मैं और जैस्मिन इस बोट के साथ थे, मैं जैस्मिन को बचाने की कोशिश भी कर रहा था, बट समहाउ मैं इस आइलैंड पे आ गया। यहाँ पे लूकस बोलता है ये बोट तो किसी शेप में है नहीं, मतलब यूज तो कर सकते नहीं, फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। वैसे यहाँ से निकलने के लिए इन लोग को बोट की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। जहाँ पे आर्थर फिर सोचने लग जाता है कि अगर वो सर्वाइव कर चुका है तो जरूर जैस्मिन भी सर्वाइव कर चुकी होगी। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे सिल्वी को देखते हैं, जहाँ पे उसे आर्थर की आवाज सुनाई दे रही होती है, और आर्थर बोलता है कि मैं थोड़ी सी दिक्कत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी और जैस्मिन को ढूंढूंगी। यहाँ पे सिल्वी बोलती है हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन मुझे देखना कहाँ पर है या ढूंढना कहाँ पर है। तो आर्थर उसे बताता है कि समुद्र के पास देखो। जिसके बाद हमें जैस्मिन दिखाई जाती है, जो कि शायद उसी आइलैंड के किसी कोने पर हो, और वो भी आर्थर को ढूंढ रही होती है। जहाँ पे वही सोच रही होती है शायद यहाँ पर उसकी गलती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जैस्मिन जो है आर्थर के पिता रेनॉल्ड से बात कर रही होती है। जहाँ पे रेनॉल्ड उसे बता रहा होता है कि अभी भी हमें कई सारी चीजें नहीं पता है, और ऐसे कई और सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कोई एक ग्रुप जो है सी रैंक जॉब पर गया हुआ था, लेकिन उनका जो सामना होता है वो ए रैंक माना बीच से होता है। और ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कैसे कई सारे लोगों को ऐसा मिशन करते हुए ए रैंक के माना बीस्ट मिल गए, जहां इस जॉब को सी का बोला जा रहा है, बट यहाँ पे मुसीबतें ए रैंक की हैं, जिसको लेके जैस्मिन डाउट दिखा रही होती है कि भाई गिल्ड इसके बारे में क्यों नहीं जानता है। रेनॉल्ड बताता है कि जो 3 किंगडम ट्रीटी है उसके दौरान ये सारी कंफ्यूजन गिल्ड के लिए बनी हुई है, लेकिन शायद जो बंदा इस ट्रीटी के खिलाफ हो, कोई ऐसा बंदा जो कि इस ट्रीटी के खिलाफ हो, वो इन इंसिडेंट्स के पीछे हो सकता है। भले ही मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट एज अ फादर मैं चाहता हूँ कि आर्थर और एडवेंचर ना करे इन सब चीजों की वजह से। ये सारी बातें अपना रेनॉल्ड बोल रहा होता है, बट ये दोनों जानते हैं कि आर्थर तो रुकने वाला नहीं है। बट जो रेनॉल्ड होता है वो यहाँ पर जैस्मिन को समझाता है कि जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे तो वहां से हटना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी या फिर सबसे पहली चीज करना, और जब भी किसी क्वेस्ट पे जा रहे हो तो जरूर ध्यान रखो चीजों पे और कुछ भी करने से पहले। तो इसीलिए प्लीज जैस्मिन मेरे बच्चे का ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं। जैस्मिन यही सारी बातें याद कर रही होती है, कैसे उसके पिता ने आर्थर की जिम्मेदारी दी होती है और आर्थर अभी जो है यहाँ पे खो चुका है, उसके साथ नहीं है। जिसके बाद जैस्मिन यहाँ से जाने लग जाती है, मतलब ढूंढने के लिए। तो उसे रास्ते में 2 नाइट्स मिलते हैं जो कि लूकस को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे ये दोनों बताते हैं कि वो लोग जो है लूकस के लिए काम करते हैं, जहाँ पे सापिन फैमिली ने इनको यहाँ पर भेजा हुआ है, लेकिन इनको भी उस आंधी तूफान ने इस आइलैंड पर खींच लेके आ गया, और ये लोग अपने मास्टर को ढूंढने के लिए रोने लग जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को लूकस, आर्थर, एलिजा दिखाए जाते हैं, जहाँ पे लूकस अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ चीजें सामने लेके आता है, जो कि वो रिंग का यूज कर रहा होता है। तो आर्थर को ये बातें याद आ रही होती है, कैसे जो रिंग था वो आर्थर भी पहले यूज करता था, लेकिन ये बहुत महंगी होती है, तो अभी आर्थर के पास है नहीं ऐसी कोई रिंग। जिस पर लूकस जो है जो टेंट का सामान उसने मैजिक से मंगाया होता है, बोलता है कि तुम लोग इसका यूज करके टेंट लगा दो, लेकिन शायद इन दोनों को टेंट लगाना ही नहीं आता है। बट आर्थर करता है रुक जाओ मैं लगा देता हूँ। जिस बार आर्थर ये टेंट लगा देता है, जिस बार लूकस को भूख लगता है, तो आर्थर बताता है कि रिंग से जो है फूड भी आ जाता है। जहाँ पे एलाइजा के पास भी थोड़ा सा फूड होता है, बट वो 3 लोगों के लिए शायद एक दिन में ही खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे आर्थर जो है वो खाने का भी इंतजाम कर देता है। जिसको आर्थर जो है लूकस खाना बनाने के लिए कहता है, मतलब इन मछलियों को पकाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे फायर मैजिक यूज करना आता है। और यहाँ पे लूकस मान भी जाता है, बट भाई पहले तो मछलियां जला दे रहा होता है। कभी मछली ज्यादा पक जा रही तो कभी एकदम जली जा रही होती है, और कभी कभी कच्ची ही रह जा रही। बट लूकस यहाँ पे कंट्रोल करना सीख जाता है और इसे मतलब प्रॉपर पका देता है, एंड ये लोग मशरूम्स भी खा रहे होते हैं। और वैसे ये सारी चीजें जो अपना आर्थर ही गाइड कर रहा होता है इन लोगों को, तो यहाँ पे एलिजा को डाउट भी हो रहा था कि आर्थर ये सब चीजें कैसे कर ले रहा है। और ये लोग खाना पीना चालू करते हैं, एंड इन दोनों में, इन तीनों में आपस में खाने को लेकर लड़ाई चल रही होती है। बट जो यहाँ पे लूकस काम कर रहा है उसके लिए आर्थर ने उसे मैनिपुलेट किया था, ताकि किसी एक के ऊपर ज्यादा काम ना आ जाए। और आर्थर को ये सही चीजें देखकर अपने पुराने दिनों की भी याद आ रही होती है, जहाँ पे एलिजा बोलता भी है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मास्क लगा कर भी खाना खा सकते हो, बट वो खा सकता है आर्थर। जिसके बाद अंधेरे में हम आइलैंड के किसी कोने में जाते हैं, जहाँ पे 2 आंखें चमक रही होती हैं। जिसके बाद अगली सुबह होती है, लूकस अभी भी खाना खा रहा होता है। आर्थर ने आसपास जाके कुछ जगह ढूंढी होती हैं जब वो खाना ढूंढ रहा होता है, तो मतलब जगह की जांच पड़ताल, और शायद इस आइलैंड पे सिर्फ यही 3 लोग हैं। आर्थर को बाकी बोट्स भी मिल गई थी, जिसके थ्रू लूकस और एलिजा आए थे, लेकिन वो बोट खराब हो चुकी है, तो इनसे ये लोग वापस तो नहीं जा सकते। तो ये लोग अभी करंटली सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं। पहला,
रेस्क्यू के लिए वेट करना, दूसरा या फिर कोई और रास्ता ढूंढना खुद से ही। और आर्थर को भरोसा तो होता ही है कि जो है जैस्मिन अच्छी खासी एडवेंचरर है तो वो जिंदा होगी और जरूर वो आर्थर को ढूंढ लेगी। बाकी ऐसा बताता है कि शायद ये लोग मेन लैंड से बहुत ज्यादा दूर ना हो तो ये लोग शायद इस चीज को पार कर सकते हैं, समुद्र को। जिसके बाद लूकास आता है और कहता है चलो ठीक है, तुम लोग के पास अगर कोई प्लान नहीं है तो, और हम लोग यहाँ पे फंसी चल चुके हैं, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा देता हूँ, जो कि मेरे क्वेस्ट का टारगेट भी था, जहाँ पे वो एक इमेज दिखाता है एक मॉन्स्टर टाइप चीज की, जो कि शायद वेदर कंट्रोल कर सकता है किसी भी स्केल पर। और अगर शायद इन लोग का सामना इस चीज से हुआ तो ये लोग शायद मारे ही जाए। तो इन लोग तीनों मिलकर समझ जाते हैं कि ये जो इनकी बोट इस आइलैंड पर आना है, आंधी तूफान का आना है, ये जरूर इसी जानवर की वजह से या फिर इस मॉन्स्टर की वजह से हुआ होगा। जहाँ पे लूकास आगे बताता है कि इसका जो नेस्ट है या फिर इसका जो रहने की जगह है वो आसपास कहीं किनारे पर ही हो सकती है। इसका मतलब इसी आइलैंड पे कहीं तो होगी। जहाँ पे लूकास जो है अपने फायर मैजिक का यूज करते हुए जला जला कर चीजों को देखने वाला है और ढूंढने वाला है। जहाँ पे आर्थर लूकास को रोकता है, बोलता है चलो हम तीनों मिलकर ही कर लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी। ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे जैस्मिन दिखाई जाती है एंड उसके पीछे उसे ढूंढते ढूंढते सिल्वी आ चुकी होती है, जहाँ पे सिल्वी उसे गाइड कर रही होती है। जैसे जैस्मिन ये कंफर्म करती है कि आर्थर अभी भी जिंदा है। एंड इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है तो हम लोग देखते हैं कि ये तीनों के तीनों एक गुफा के बाहर पहुंच चुके होते हैं, जिसके अंदर ये वाला मॉन्स्टर है, वेदर चेंज वाला मॉन्स्टर, जिसे माना बीस्ट कह रहे हैं ये लोग। जिसके बाद लूकास यहाँ पे पहले जो है आगे बढ़ने वाला है और वो जो है यहाँ पे तैयार भी होता है क्योंकि उसे जो है अपनी पावर्स दिखाने का मौका मिलने वाला है। लूकास आगे बढ़ता है अपने मैजिक को यूज करते हुए, फायर ब्लास्ट अंदर डेन के अंदर छोड़ देता है। जिसके बाद जो फायर का इफेक्ट वापस आ रहा होता है उसे एलिजा अपने पावर से ही रोक लेता है। ये तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि कौन कितना ज्यादा अच्छा करा, बट अचानक से धरती कांपने लग जाती है तो ये लोग यहाँ से भाग लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो डेन था पूरा वो टूट जाता है एंड उसके अंदर से वही मॉन्स्टर हमें देखने को मिलता है, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा होता है। जिसके बाद इन लोग पे अटैक होता है जिसे आर्थर रोकता है एंड बाकी ये दोनों भी आर्थर की मदद करने वाले हैं। जिसके बाद आर्थर यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, आर्थर को जो है एलिजा अपनी पावर्स का यूज करके सेव कर रहा होता है एंड वहीं पर जो अपना लूकास होता है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है इस बीस्ट को, ताकि आर्थर के लिए जगह बन सके। आर्थर आगे बढ़ के अटैक करने की कोशिश करता है एंड ये बाकी दोनों तीनों भी अटैक कर रहे होते हैं, बट शायद इस बीस्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता है एंड जो भी आर्थर उस पर कट मार रहा होता है वो आसानी से हील हो जा रहा होता है। जिसको आर्थर थोड़ा सोचता है और कहता है कि हम लोग जो है पोजीशन को स्वैप करने वाले हैं, मतलब जो अब तक आर्थर अटैक कर रहा था ना, अब कोई और करेगा तो आर्थर उन्हें डिफेंड करेगा। जिसको हम लोग देखते हैं एलिजा आगे बढ़ रहा होता है, आर्थर उसे बचाता है और लूकास यहाँ पे बैकअप के लिए होता है। बट यहाँ पे लूकास जो है वहाँ पे डर रहा होता है कि अगर उसे कुछ होगा तो उसे कौन बचाएगा। एलिजा और आर्थर आगे बढ़ रहे होते हैं। एलिजा यहाँ पे आर्थर पे भरोसा करते हुए, प्लान पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है एंड दूसरी साइड यहाँ पे लूकास यार हो रहा होता है कि आर्थर उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि वो जो अपनी पूरी फैमिली का सबसे मोस्ट पावरफुल, फाइनली इतने सारे मल्टीपल अटैक्स के बाद अभी भी ये लोग मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। जिसके बाद आर्थर मौका पाता है और एक लंबा सा कट मारता है और उस कट के अंदर एलिजा अपनी पावर का यूज करते हुए स्टोन्स को भर रहा होता है ताकि उसकी जो चोट है वो रीजनरेट ना कर पाए। उसके बाद आर्थर और कट मारता है, उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है और एलिजा जो है अपने स्टोन्स पावर यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के चोट के अंदर अपने स्टोन्स को भरते जा रहा होता है। उसके बाद फाइनली ये लोग इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं एंड फिर से इन तीनों में आपस में बैंटर होने लग जाता है। लूकास खुद को बोल रहा होता है कि मैंने तुम लोग को जितवा दिया, जहाँ पे आर्थर समझ पा रहा होता है कि कैसे पावर के साथ ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, प्रेशर आता है तो आदमी को हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे आर्थर जो है लूकास को लेकर सोच रहा होता है, वो आगे सोचता है कि मैं जो कंसर्न दिखा रहा हूँ लूकास को लेके जरूर जो है इस वजह से हो सकता है क्योंकि यंगर वर्जन में मैं भी ऐसा ही था लूकास जैसे। लेकिन हम लोग देखते हैं अचानक से जो मॉन्स्टर था फिर से जग जाता है। जहाँ पे आर्थर आगे बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ तो मैं अपने आप को और कितना पुश करूँ, बट फिर भी वो आगे बढ़ता है। बट हम लोग यहाँ पे दूर से जैस्मिन को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे इन तीनों के सामने जो मॉन्स्टर होता है उसको मारने के लिए यहाँ पे जैस्मिन आगे आती है और एक ही वार में इसके गर्दन को कट कर देती है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे जैस्मिन अपने आर्थर से मिल पाता है एंड एलिजा और लूकास यहाँ पे जैस्मिन को देख के हैरान से होते हैं कैसे उसने एक कट में ही इस मॉन्स्टर को हरा दिया। उसके बाद यहाँ पे सनसेट हो रहा होता है, हमको आर्थर और जैस्मिन एक साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जैस्मिन माफी मांग रही होती है कि उसे सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए था, बट यहाँ पे आर्थर जो है थैंक यू बोलता है अपनी जैस्मिन को मदद करने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सिल्वी जो है एक बॉल लेके भाग रही होती है, जिसके पीछे एलिजा और लूकास भाग रहे होते हैं क्योंकि वो माना कोर होता है उस बीस्ट का जो कि अभी जस्ट इन्होंने हराया है। सिल्वी जो है इस माना कोर को खाने ही लग जाती है, जिसको लेके लूकास और एलिजा एकदम चिल्लाने से लग जाते हैं। जिसके बाद हम लोग को थेसा और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, जहाँ पे थेसा अभी भी आर्थर से मिल नहीं पाई होती एंड उसके दोनों दोस्त यहाँ पे थेसा को चिढ़ा रहे होते हैं कि वो डरी हुई है, इस वजह से वो शायद नहीं मिलना चाहती है आर्थर से। बस थेसा ये मारने को तैयार नहीं होती है और थेसा यहाँ पे पैसे पटक कर उनके सामने और यहाँ से चली जाती है। थेसा जो होती है फिर से आर्थर घर के सामने आती है गेट पर एंड वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश कर रही होती है कि कैसे वो जो है प्रिंसेस है और वो अपने एक दोस्त से मिलने आई है। इसके बाद थेसा फिर से पीछे मुड़ती है, इस बार आर्थर के पिता रेनॉल्ड्स होते हैं एंड वो फिर से यहाँ से भाग लेती है। जब रेनॉल्ड नोटिस करता है कि ये तो एल्फ ही, और रेनॉल्ड्स यहाँ पे खुश होता है कि कैसे जो है दूसरे स्पीसीज के लोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो खुश होता है कि यहाँ पे जो ट्रीटी है वो वर्क कर रही है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, फिर से हमें वही चोंगे वाले लोग दिखाए जाते हैं। दो लोग एक टेबल के सामने खड़े हैं, मैप को देख रहे हैं एंड हम लोग देख पा रहे होते हैं कि एक बीस्ट है जिसके सामने कुछ नाइट्स मरे पड़े हैं, जहाँ पे वो ये लोग मतलब जो चोंगे वाले लोग होते हैं ये लोग और पावरफुल माना बीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं एंड इसी वे ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। जी गाइस, ये था हमारा नया एपिसोड। आप जाइए, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम अपने चैनल पे बाकी अदर एनिमेज भी कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।